जय माता दी। आप सबका भारत अनंतवेद चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम दुर्गा सप्तमी के देवी सूक्त पाठ का अनुष्ठान करेंगे। देवी सूक्त के बिना दुर्गा सप्तमी पाठ को अधूरा माना जाता है। नवरात्रि में इस पाठ को करना बहुत महत्व का माना गया है। दुर्गा माता को प्रसन्न करने का देवी सूक्त एक बहुत आसान और सरल उपाय है। इस पाठ को करने या सुनने से दुर्गा माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। तो चलिए देवी सूक्त पाठ आरंभ करते हैं। महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रुद्रा को, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार करते हैं। चंद्र रूपेणी एवं सुख स्वरूपा शरणागतों का कल्याण करने वाली सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शिव पत्नी स्वरूपा हे जगदम्बा, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। दुर्गा, दुर्गपारा, सर्वकारिणी, खयाती, कृष्णा, ध्रुमा देवी, अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। जगत की आधारभूता कृति देवी को, जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप और क्षुधा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप में, जाति रूप में और लज्जा रूप में स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। हे मैया, आप प्राणियों में शांति रूप में, श्रद्धा रूप में, कांति रूप में और लक्ष्मी रूप में स्थित हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। माँ दुर्गा, आप प्राणियों में वित्तीय रूप में, स्मृति रूप में, दया रूप में, दृष्टि रूप में और माता रूप में स्थित हैं, आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है, जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठा एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया था, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार कर रहे हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वो जगदम्बा हमारा हर संकट दूर करे। जय माता दी। सप्तशती के इन तीनों रहस्यों के नारायण, ऋषि, छंद तथा महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता हैं। शास्त्रोक्त फल की प्राप्ति के लिए जप में इनका विनियोग होता है। राजा बोले, हे भगवान, आपने चंडिका के अवतारों की कथा मुझसे कही। हे ब्रह्मांड, अब आप इन अवतारों के प्रधान प्रकृति का निरूपण कीजिए। हे द्विज श्रेष्ठ, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। मुझे देवी के जिस स्वरूप की और जिस विधि से आराधना करनी है, वह सब यथार्थ रूप से बतलाइए। ऋषि कहते हैं, हे राजन, यह रहस्य परम गोपनीय है, इसे किसी से कहने योग्य नहीं बतलाया जा सकता, किंतु तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए तुमसे ना कहने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका अधिकरण है। वे ही दृश्य और अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। हे राजन, मैं अपनी 4 भुजाओं में बिजोरे का फल, गदा, खेट एवं पान पात्र और मस्तक पर नाग, लिंग तथा योनि इन वस्तुओं को धारण करती हैं। तपाए हुए स्वर्ण के समान उनकी कांति है, तपाए हुए स्वर्ण के ही उनके भूषण हैं। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण किया है। परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस संपूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि के द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया। वह रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिसके शरीर की कांति निखरे हुए काजल के भांति काले रंग की थी।
उसका श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से सुशोभित था, नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली थी। उसकी 4 भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित थी। वह वक्ष स्थल पर धड़ की तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए थी। इस प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा, हे माता, आपको नमस्कार है। मुझे मेरा नाम और कर्म बताइए। तब महालक्ष्मी ने स्त्रियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा कि मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और तुम्हारे जो जो कर्म हैं उनको भी बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, सुधा, तृषा, निद्रा, तृष्णा, एकवीरा, कालरात्रि तथा दुरत्या, ये तुम्हारे नाम हैं जो कर्मों के द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो उनका पाठ करता है वह सुख भोगता है। हे राजन, महाकाली से यूं कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्व गुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान गौरव वर्ण का था। वह श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अकुश, वीणा तथा पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किए। महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्रह्मी, कामधेनु, वेदग्रभा और धीश्री, ये उनके नाम थे। तदंतर महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, हे देवियों, तुम दोनों अपने अपने गुणों के योग्य स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। उन दोनों से यूं कहकर महालक्ष्मी ने पहले स्वयं ही स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। वे दोनों निर्मल ज्ञान से संपन्न, सुंदर तथा कमल के आसन पर विराजमान थे। उनमें से एक स्त्री थी और दूसरा पुरुष। तत्पश्चात माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्रह्मांड, विधे तथा धात इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। इसके बाद महाकाली और महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। इनके भी रूप और नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ। महाकाली ने कंठ में नील चिन्ह से युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुष को तथा गोरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी, त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा स्त्री को त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा ये नाम हुए। हे राजन, महासरस्वती ने गोरे रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। उन दोनों के नाम भी मैं तुम्हें बतलाता हूँ। उनमें पुरुष का नाम विष्णु, कृष्ण, हरिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा इन नामों से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार तीनों युवतियां ही तत्काल पुरुष रूप को प्राप्त हो गई। इस बात को ज्ञान नेत्र वाले लोग ही समझ सकते हैं, दूसरे अज्ञानी जन इस रहस्य को नहीं जान सकते। हे राजन, महालक्ष्मी ने त्रैविद्या रूपा सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया, रुद्र को वरदायिनी गौरी तथा भगवान वासुदेव को लक्ष्मी दे दी। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। हे राजन, उस ब्रह्मांड में प्रधान आदि कार्य समूह पंच महाभूतात्मक समस्त स्थावर जंगम रूप जगत की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उस जगत का पालन पोषण किया और प्रलय काल में गौरी के साथ महेश्वर ने उस संपूर्ण जगत का संहार किया। महाराज, महालक्ष्मी ही सर्व सत्य में तथा सब सत्वों की अधीश्वरी है। वे ही निराकार और साकार रूप में रहकर नाना प्रकार के नाम धारण करती हैं। सगुण वाचक सत्य, ज्ञान, चित्त, महामाया आदि नामों से निरंतर इन महालक्ष्मी को निरूपण करना चाहिए। केवल एक नाम महालक्ष्मी मात्र से अथवा अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उनका वर्णन नहीं हो सकता। जय माता दी। ऋषि कहते हैं, हे राजन, पहले जिन सत्व प्रधाना त्रिगुणमयी महालक्ष्मी के तामसी आदि भेद से 3 स्वरूप बतलाए गए, वे ही सर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती आदि अनेक नामों से कही जाती हैं। तमोगुणमयी महाकाली भगवान विष्णु की योग निद्रा कही गई है। मधु और कैटंब का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन्हीं का नाम महाकाली है। उनके 10 मुख, 10 भुजाएं
और 10 पैर हैं। वे काजल के समान काले रंग की हैं तथा 30 नेत्रों के विशाल पंक्ति से सुशोभित होती हैं। हे भूपाल, उनके दांत और दाढ़ी चमकते रहते हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, तथापि वे रूप, सौभाग्य, कांति एवं महती संपदा की अधिष्ठान हैं। वे अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, चक्र, शंख, भुषंडी, धनुष तथा जिससे रक्त चूता रहता है ऐसा कटा हुआ मस्तक धारण करती हैं। ये महाकाली भगवान विष्णु की दुस्तर माया है। आराधना करने पर ये चराचर जगत को अपने उपासक के अधीन करती है। संपूर्ण देवताओं के अंगों से जिनकी उत्पत्ति हुई है वे अंत कांति से युक्त साक्षात महालक्ष्मी हैं। उन्हें ही त्रिगुणमयी प्रकृति कहते हैं तथा वे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली है। उनका मुख गोरा, भुजाएं श्याम, सतन मंडल अत्यंत श्वेत, कटिभाग और चरण लाल तथा जंघा और पिंडली नीले रंग की है। अजय होने के कारण उनको अपने शौर्य का अभिमान है। कटी के आगे का भाग बहुरंगे वस्त्र से आच्छादित होने के कारण अत्यंत सुंदर एवं विचित्र दिखाई देता है। उनकी माला, वस्त्र, आभूषण तथा अंगराग सभी विचित्र हैं। वे कांति रूप और सौभाग्य से सुशोभित हैं। यद्यपि उनकी हजारों भुजाएं हैं, तथापि उन्हें 18 भुजाओं से युक्त मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाहिने ओर के निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक में जो अस्त्र हैं उनका वर्णन किया जाता है। अक्षमाला, कमल, बाण, खड्ग, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, शंख, घंटा, पाश, शक्ति, दंड, ढाल, धनुष, पानपात्र और कमंडलू, इन आयुधों से उनकी भुजाएं विभूषित हैं। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं, सर्वदेही में हैं और सबकी ईश्वरी हैं। हे राजन, जो इन महालक्ष्मी देवी का पूजन करता है वह सब लोकों तथा देवताओं के भी स्वामी होता है। जो एकमात्र सत्व गुण के आश्रित हो पार्वती जी के शरीर से प्रकट हुई थी तथा जिन्होंने शुंभ नामक दैत्य का संहार किया था, वे साक्षात सरस्वती कही गई हैं। पृथ्वी पते उनके 8 भुजाएं हैं तथा वे अपने हाथों में बाण, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल एवं धनुष धारण करती है। ये सरस्वती देवी जो निशुंभ का मर्दन, शुंभासुर का संहार करने वाली हैं, भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती हैं। हे राजन, इस प्रकार तुमसे महाकाली आदि तीनों मूर्तियों के स्वरूप बतलाए। अब जगन माता महालक्ष्मी का तथा इन महाकाली आदि तीनों मूर्तियों के पृथक पृथक उपासना श्रवण करो। जब महालक्ष्मी जी की पूजा करनी हो तब उन्हें मध्य में स्थापित करके उनके दक्षिण और वाम भाग में महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठ भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी के ठीक पीछे मध्य भाग में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का पूजन करें। उनके दक्षिण भाग में गौरी के साथ रुद्र की पूजा करें तथा वाम भाग में लक्ष्मी सहित विष्णु का पूजन करें। महालक्ष्मी आदि तीनों देवियों के सामने निम्नांकित 3 देवियों की भी पूजा करनी चाहिए। मध्यस्थ महालक्ष्मी के आगे मध्य भाग में 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। उनके वाम भाग में 10 मुख वाली महाकाली की तथा दक्षिण भाग में 8 भुजाओं वाली महासरस्वती का पूजन करें। हे राजन, जब केवल 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का अथवा 10 मुखी काली का या अष्टभुजा सरस्वती का पूजन करना हो तब सब अरिष्टों की शांति के लिए उनके दक्षिण भाग में कालकी और वाम भाग में मृत्यु की भी भली भांति पूजा करनी चाहिए। जब शुंभासुर का संहार करने वाली अष्टभुजा देवी की पूजा करनी हो तब उनके साथ उनकी 9 शक्तियों और दक्षिण भाग में रुद्र एवं वाम भाग में गणेश जी का भी पूजन करना चाहिए। ब्राह्मी, महेश्वरी, कुमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, इंद्री, शिवदूती तथा चामुंडा, ये 9 शक्तियां हैं। नमो दैव्य, इस स्तोत्र से महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए तथा उनके 3 अवतारों की पूजा के समय उनके चरित्र में जो स्तोत्र और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। 18 भुजाओं वाली महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी ही विशेष रूप से पूजनीय है, क्योंकि वे ही महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती कहलाती हैं। वे ही पुण्य पापों की अधीश्वरी तथा संपूर्ण लोकों की महेश्वरी हैं। जिसने महिषासुर का अंत करने वाली
महालक्ष्मी की भक्ति पूर्वक आराधना की है, वही संसार का स्वामी है। अतः जगत को धारण करने वाली भक्त वत्सला भगवती चंडी की अवश्य पूजा करनी चाहिए। अर्घ्य आदि से, आभूषणों से, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त नैवेद्यों से, बलि से, मांस से तथा मदिरा से भी देवी का पूजन होता है। हे राजन, बलि और मांस आदि से की जाने वाली पूजा ब्राह्मणों को छोड़कर बताई गई है। उनके लिए मांस और मदिरा से कहीं भी पूजा का विधान नहीं है। प्रणाम, आचमन के योग्य जल, सुगंधित चंदन, कपूर तथा तांबूल आदि सामग्रियों को भक्ति भाव से निवेदन करके देवी का पूजन करना चाहिए। देवी के सामने बाएं भाग में कटे मस्तक वाले महादैत्य महिषासुर का पूजन करना चाहिए, जिसने भगवती के साथ संयुज्य प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार देवी के सामने दक्षिण भाग में उनके वाहन सिंह का पूजन करना चाहिए, जो संपूर्ण धर्म का प्रतीक एवं षड्विध ऐश्वर्य से युक्त है। उसी ने इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। तदंतर बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित हो देवी की स्तुति करे, फिर हाथ जोड़ के तीनों पूर्वोक्त चरित्रों द्वारा भगवती का स्तवन करे। यदि कोई एक ही चरित्र से स्तुति करना चाहे तो केवल मध्यम चरित्र के पाठ से कर ले, किंतु प्रथम और उत्तर चरित्रों में से एक का पाठ ना करे। आधे चरित्र का भी पाठ करना मना है। जो आधे चरित्र का पाठ करता है उसका पाठ सफल नहीं होता। पाठ समाप्ति के बाद साधक प्रदक्षिणा और नमस्कार कर तथा आलस्य छोड़कर जगदम्बा के उद्देश्य से मस्तक पर हाथ जोड़े और उनसे बारंबार त्रुटियां या अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करे। सप्तशती का प्रत्येक श्लोक मंत्र रूप है। उससे तिल और घृत मिली हुई खीर की आहुति दे, अथवा सप्तशती में जो स्तोत्र आए हैं उन्हीं के मंत्रों से चंडिका के लिए पवित्र हविष्य का हवन करे। होम के पश्चात एकाग्रचित हो महालक्ष्मी देवी के नाम मंत्रों को उच्चारण करते हुए पुनः उनकी पूजा करे। तत्पश्चात मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए हाथ जोड़कर विनीत भाव से देवी को प्रणाम करे और अंतःकरण में स्थापित करके उन सर्वेश्वरी चंडिका देवी का देर तक चिंतन करे। चिंतन करते करते उन्हीं में तन्मय हो जाए। इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक परमेश्वरी का पूजन करता है वह मनोवांछित भोगों को भोगकर अंत में देवी का सायुज्य प्राप्त करता है। जो भक्त वत्सलता चंडिका का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, भगवती परमेश्वरी उसके पुण्यों को जलाकर भस्म कर देती है। इसीलिए हे राजन, तुम सर्वलोक महेश्वरी चंडिका का स्तोत्र विधि से पूजन करो, उससे तुम्हें सुख मिलेगा। जय माता दी। ऋषि कहते हैं, हे राजन, नंदा नाम की देवी जो नंद से उत्पन्न होने वाली है, उनकी यदि भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वे तीनों लोकों को उपासक के अधीन कर देती हैं। उनके श्री अंगों की कांति कनक के समान उत्तम है। वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र धारण करती हैं। उनकी आभा सुवर्ण के तुल्य है तथा वे सुवर्ण के ही उत्तम आभूषण धारण करती हैं। उनकी चार भुजाएं कमल, अकुश, पाश और शंख से सुशोभित हैं। वे इंदिरा, कमला, लक्ष्मी तथा श्री आदि नामों से पुकारी जाती हैं। निष्पाप नरेश, पहले मैंने रक्तदंता नाम से जिन देवी का परिचय दिया है, अब उनके स्वरूप का वर्णन करूंगा, सो सुनो। वह सब प्रकार के भयों को दूर करने वाली है। वे लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके शरीर का रंग भी लाल ही है और अंगों के समस्त आभूषण भी लाल रंग के हैं। उनके अस्त्र, शस्त्र, नेत्र, सिर के बाल, तीखे नख और दांत सभी रक्त वर्ण के हैं। इसीलिए वे रक्त दंता कहलाती हैं और अत्यंत भयानक दिखाई देती हैं। जैसे स्त्री पति के प्रति अनुराग रखती है, उसी प्रकार देवी अपने भक्त पर माता की भांति स्नेह रखते हुए उसकी सेवा करती है। देवी रक्त दंता का आकार वसुधा की भांति विशाल है। वे अपनी चार भुजाओं में खड्ग, पान पात्र, मूसल और हल धारण करती हैं। ये ही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी देवी कहलाती हैं। इनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्यापक है। जो इन रक्त दंता देवी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है वह भी चराचर जगत में व्यापक होता है। जो प्रतिदिन रक्त दंता देवी के शरीर का यह सत्वन करता है, उसकी वे देवी प्रेम पूर्वक संरक्षण रूप सेवा करती हैं। ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रियतम पति की परिचर्या करती है। शाकंभरी देवी के शरीर की कांति नीले रंग की है।
उनके नेत्र नील कमल के समान है, नाभि नीची है तथा त्रिवली से विभूषित उदर सूक्ष्म है। वे परमेश्वरी कमल में निवास करने वाली हैं और हाथों में बाणों से भरी मुष्टि, कमल, शाक तथा प्रकाशमान धनुष धारण करती हैं। वे शाक समूह अनंत मनोवांछित रसों से युक्त तथा सुधा, तृषा और मृत्यु के भय को नष्ट करने वाला तथा फूल, पल्लव, मूल आदि एवं फलों से संपन्न है। वे ही शाकंभरी, शताक्षी तथा दुर्गा कही गई हैं। वे शोक से रहित, दुष्टों का दमन करने वाली तथा पाप और विपत्तियों को शांत करने वाली हैं। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी वे ही हैं। जो मनुष्य शाकंभरी देवी की स्तुति, ध्यान, जप, पूजा और वंदन करता है, वह शीघ्र ही अन्न, पान एवं अमृत रूप अक्षय फल का भागी होता है। भीमा देवी का वर्ण भी नील ही है। उनकी दाढ़ें और दांत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। स्वरूप स्त्री का है। वे अपने हाथों में चंद्रहास नामक खड्ग, डमरू, मस्तक और पान पात्र धारण करती हैं। वे ही एक वीरा, कालरात्रि तथा कामदा कहलाती हैं और इन नामों से प्रशंसित होती हैं। भामरी देवी की कांति विचित्र अनेक रंग की है। उनका अंग राग भी अनेक रंगों का है तथा वे चित्र विचित्र आभूषणों से विभूषित हैं। चित्र, भ्रमण पाणी और महामारी आदि नामों से उनकी महिमा का गान किया जाता है। हे राजन, इस प्रकार जगन माता चंडिका देवी की ये मूर्तियां बतलाई गई हैं, जो कीर्तन करने पर कामधेनु के समान संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती हैं। यह परम गोपनीय रहस्य है। इसे तुम्हें दूसरे किसी को नहीं बतलाना चाहिए। दिव्य मूर्तियों का यह आख्यान मनोवांछित फल देने वाला है। इसीलिए पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी के जप आराधना में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों के पाठ मात्र से मनुष्य 7 जन्मों में उपार्जित घोर पातकों एवं समस्त कल्मशों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए मैंने पूर्ण प्रयत्न करके देवी के गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ध्यान का वर्णन किया है, जो सब प्रकार से मनोवांछित फलों को देने वाला है। उनके प्रसाद से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्व रूपमयी है तथा संपूर्ण जगत देवीमयी है। अतः मैं उन विश्व रूपा परमेश्वरी को नमस्कार करती हूँ। जय माता दी। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। शिवजी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप सफल होता है। कवच, अगरला, कीलक, रहस्य, सुक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चना भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे सवयोनिको भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि उद्देश्यों को सिद्ध करता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौम हूं क्रूं जूं सः ज्वालाय ज्वाल्याय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्वल हूं सम लम षट फट स्वाहा। मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना ना संभव है, ना आवश्यक है और ना वांछनीय, केवल जप पर्याप्त है। हे रुद्र स्वरूपिणी, हे मधु दैत्य को मारने वाली कैटंभ विनाशिनी, आपको मेरा नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली, शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली, आपको मेरा नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। एंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, रूम के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्रीम के रूप में काम रूपिणी तथा निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी, आपको नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और यंकार के रूप में आप वर देने वाली हो। विच्चय रूप में आप नित्य ही अभय देती हो। आप इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में शिव की आप पत्नी हो। वाम वीम वूम के रूप में आप वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी, शाम शीम शूम के रूप में माँ मेरा कल्याण करो। हुम हुम हुंकार स्वरूपिणी, जम 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 जम्बनादिनी, ब्रह्म भ्रीम भ्रूम के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी, आपको बारंबार प्रणाम है। अंक एव वीम हुम शम दिजाग्र दिजाग्र
इन सबको तोड़ो और दीप्त करो। पाम पीम पूम के रूप में आप पार्वती पूर्णा हो। खाम खीम खूम के रूप में आप खेचरी अथवा खेचरी मुद्रा हो। साम सीम सूम स्वरूपिणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है। इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक है। जय माता दी। क्षमा याचना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। मैं आपका दास हूँ, यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा कीजिएगा। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। हे माँ, मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वो सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में आ जगदम्ब कहकर पुकारता हूँ उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिका, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय मैं दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी है वह सब क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, आप गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। दुर्गा सप्तशती पाठ संपन्न। जय माता दी।